श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय मित्रों, ये मानस व्याख्यान माला, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुरु वंदना श्रवण की और अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी आगे की चौपाइयों में सर्वप्रथम महेश्वर यानी ब्राह्मण देवताओं की वंदना करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि वंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सप्रेम सुवानी। करहूँ प्रणाम सप्रेम सुवानी। इन दो चौपाइयों का मूलार्थ शब्दार्थ इस प्रकार से है। बंदो माने प्रणाम करता हूँ और प्रथम माने कि इससे पूर्व कुछ भी नहीं था, यानी कि ये नंबर 1 पर है, ये प्रथम है। और महीसुर माने भूदेव। भू माने पृथ्वी, देव माने देवता। महीसुर माने मही माने भी पृथ्वी, सुर माने देवता। मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, यानी कि पृथ्वी के देवता। और चरण, उनके चरण माने यह जो पैर हैं, पद कमल हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना। मोह माने अज्ञान, जनित माने उत्पन्न होना, यानी कि अज्ञान जनित जो मोह है, मोह जनित जो ज्ञान है उत्पन्न हुआ है, वो क्या है? वो संदेह उत्पन्न करता है। संदेह माने संशय, संशय माने संदेह, संदेह संशय माने संदेह। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये करूं कि ना करूं, परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। संदेह माने दुख का कारण, ऐसा भी कर सकते हो। इन सब चीज़ों को जो सब माने संपूर्ण, और हरना माने जो हरण कर लेता है। और अगली चौपाई में सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन माने साधुजन और समाज माने समुदाय, यानी कि ग्रुप, समुदाय। और सकल माने संपूर्ण। गुण माने गुण, और खानी माने उसका समूह, यानी कि यहाँ खान का मतलब यह होता है जहाँ से चीज़ें उत्पन्न होती, यानी जहाँ पर बहुतायत मात्रा में तद पदार्थ पाया जाता हो उसको खान कहते हैं। और करहूँ प्रणाम, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
सप्रेम माने प्रेम से युक्त, सह प्रेम, शुभानी माने सुंदर वाणी से। यह इन दो चौपाइयों का जो शब्दार्थ है वह मैंने आपके सामने रखा। अब यहाँ पर जो इसका मूलार्थ है वह इस प्रकार से समझना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मैं सर्वप्रथम ब्राह्मण देवताओं को, जो भूदेव हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों करते हो? कहा कि उनके प्रणाम करने मात्र से जो मेरे अंदर संदेह है, वह मोहजनित जो संशय है, ज्ञानता रूपी जो संशय है, वह सब नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उसको हरने में ब्राह्मण सक्षम है। और दूसरी अर्धाली में सुजन समाज, सुजन माने साधुजन, सुजन माने साधुजन का जो समाज है, समुदाय है, वह संपूर्ण खानों को, मतलब संपूर्ण गुणों की खान माने गुणों का समूह देने वाली है। इसलिए मैं उनको सप्रेम से नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से इन दो चौपाइयों का अर्थ समझना चाहिए। आइए अब यहाँ पर एक विचार आता है अपने मन में कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके पूर्व भी बहुत सारी वंदनाएं की, क्योंकि ग्रंथ का प्रारंभ ही वंदना से हुआ है। वर्णा नाम, अर्थ संज्ञा नाम आदि से लेकर के अभी तक तो वंदना ही की जा रही है। लेकिन फिर यहाँ पर या जो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि प्रंदहु प्रथम महीसुर चरना, ये यहाँ पर प्रथम कह करके एक मन में विचार उत्पन्न हो जाता है कि इससे पूर्व जो वंदनाएं आपने की वो क्या प्रथम नहीं थी? तो पूज्य अपने गुरुदेव जी आचार्य चरण, आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज, जो हमारे पूज्य गुरुदेव, वो महाराज जी का इसमें ऐसा मत था कि अभी तक जो यहाँ पर वंदना की गई है वह ईश्वर कोटि के देवताओं की वंदना थी। और अब जो यहाँ पर वंदना प्रारंभ कर रहे हैं महीश्वर कह करके, वह भू पृथ्वी के देवता की वंदना प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण की वंदना की है। इसलिए यहाँ पर बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। और ये मोह जनित माने कहने का अभिप्राय कि जो मेरे अंदर अज्ञान जनित संशय है, मोह माने अज्ञान, अज्ञान जनित जो संशय है वह ब्राह्मण अपने ज्ञान के द्वारा उस संदेह को समाप्त करने में सक्षम है। ब्राह्मण ज्ञान की खान है, श्रोत्री है, अनुभवी है, और उसका जो ज्ञान है वह असीमित है, अमित है। ऐसा ब्राह्मण द्विज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं भी इस अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी के जितने भी ब्राह्मण हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ कि जो यह मैंने संकल्प लिया है उसके लिए आप आशीर्वाद प्रदान करो, ताकि ये रामचरित जैसे विशाल ग्रंथ की जो शब्दार्थ की मानस व्याख्यान माला है वह अपनी पूर्ण हो। उसके लिए आप सभी लोग सुनने वाले आशीर्वाद प्रदान करो। आपको मैं पुनः एक बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। कि बंदहु प्रथम
महीसूर चरना मोह जनित संशय सब हरना। अब यहाँ पर एक विचार आता है, यह जो बार गोस्वामी तुलसीदास जी मोह जनित संशय सब हरना कह रहे हैं, इसका उनका सोचने का जो तरीका है, मानने का जो तरीका है, वह है कि यह जो रामचरितमानस ग्रंथ है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चलकर आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, इस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ करके जो 3 वक्ता और श्रोता हैं, वो तीनों जो श्रोता हैं वो संशय से ग्रस्त हैं। सर्वप्रथम जब याज्ञवल्क्य जी से श्री भरद्वाज जी महाराज प्रश्न करते हैं तो उनके अंदर भी संदेह है, उनका भी प्रश्न संदेह से ही उत्पन्न हुआ कि नाथ एक बड़ संशय मोरे और करतल वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे हृदय में संदेह है, उसका निवारण करो। तो यहाँ पर श्री भरद्वाज जी का जो याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो भी संशय से प्रारंभ है, और भगवान शिव और पार्वती का जो संवाद है वह भी संशय से ही प्रारंभ है। भगवान पार्वती शिव का विवाह संपन्न हुआ और एक दिन भगवान शिव मस्ती में आकर के और एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। निज कर डास और नागरी पुछाला और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और पार्वती मैया गईं और उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम कर करके उन्होंने अपने मन को खोल करके रख दिया और कहती हैं कि अजहूँ कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बिनमहु कर जोरे। आज भी, यानी कि मैं सती में शरीर जब था, सती के कि जब मैं शरीर में थी तब तो संदेह हुआ था, जिसके कारण मैं जल करके नष्ट हो गई, पार्वती हो गई, आपसे विवाह हो गया, लेकिन मेरे अंदर भी संदेह है। उस संदेह का निवारण हे कृपा मूर्ति करो। अर्थात जो भगवान शिव और पार्वती का संवाद है उसमें भी संशय से ही उत्पन्न हुआ है। और तीसरा जो संवाद है श्री कागभुसुंडी और गरुड़ का, उसमें गरुड़ भी संदेह युक्त है। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण ने भगवान को नागपाश में बांधा, गरुड़ ने काटा और वहीं संदेह हो गया। संदेह हो गया, इधर उधर घूमते रहे, परेशान हो गए, शिव के पास गए, शिव ने उपाय बताया, नारद के पास गए, नारद से भी उन्होंने कहा, क्या कहा कि खेद खिन्न मन तर्क बड़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी नाही, और व्याकुल गयो देव ऋषि पाही। देव ऋषि माने नारद। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, और कहे सी जो संशय निज मन माही। नारद से भी कहा कि मुझे भी संदेह है, उस संदेह का निवारण आप मेरे करो। और फिर गरुड़ को कागभुसुंडी के पास जाकर के फिर संदेह निवारण करते हैं। वहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, गयो मोह मोर संदेह
सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह। अस्तु यह जो कथा है, श्री राम कथा है, ये संशय को समाप्त करने की कथा है, संशय का निवारण करने की कथा है। और आज का जो समाज है, आज के जो संबंध हैं, आज की जो मानवता है, उसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वह संदेह है। आज पिता को पुत्र पर संदेह है, माता को बेटे पर संदेह है, पति को पत्नी में संदेह है। इन सारे अगर रिश्तों में आप देखेंगे तो उसमें लड़ाई और झगड़े का जो कारण है वह संदेह है। और उस संदेह को निवारण केवल करती है वह श्री रामचरितमानस है। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावन हारी। इस संदेह रूपी पक्षी को उड़ा करके दूर भगा देती है। इसलिए यह रामचरितमानस ग्रंथ की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह संदेह को नष्ट करती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम ब्राह्मण देवताओं की, भूदेवों की वंदना करते हैं कि मोह जनित संशय सब हरना। वह सामर्थ्य है किसी में तो कहा वो ब्राह्मण में है। इसलिए मैं ब्राह्मणों को पुनः प्रणाम करके आगे की चौपाई का वाचन करता हूँ। सुजन समाज सकल गुण खानी, और करहूँ प्रणाम सप्रेम सुवानी। सुजन माने साधु जन। साधु कोई वेश नहीं है कि आपने बड़ी दाढ़ी लखा ली, चंदन लगा लिया तो आप साधु हो गए। साधु वेश नहीं है, साधु प्रवृत्ति है। पैंट शर्ट पहनने वाला भी साधु हो सकता है, टाई बेल्ट लगाने वाला भी साधु हो सकता है। साधु प्रवृत्ति है, साधु वेश नहीं है। आज वेश के आधार पे साधुओं का वंदन किया जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साधु प्रवृत्ति है, जिसके अंदर सज्जनता दिखाई पड़ती है, वह टाई भी पहनता है, बेल्ट भी लगाता है, पैजामा भी पहनता है, कुर्ता भी पहनता है, कुछ भी वेश उसका हो सकता है। दाढ़ी भी हो सकती है, दाढ़ी नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी प्रवृत्ति ठीक है, सज्जन है, तो वह साधु है। ऐसा जो समाज है, संत समाज जिसको कहा, साधुजन जिसको कहा है, वह सकल गुण खानी, संपूर्ण गुणों की खान है। और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करहु प्रणाम, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं भी प्रणाम करता हूँ। इस अपनी मानस व्याख्यान माला की सफलता के लिए करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी, यानी कि मंगलमय वाणी से वंदना करता हूँ, करकस वाणी से नहीं, मंगलमय शब्दों से, मंगलमय वाणी से, हृदय की पवित्रता से साधु जन को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी यह उद्घोष इन दो चौपाइयों में निवेदित करते हैं। और आगे की चर्चा कल अगले वीडियो में करूँगा। तब तक सादर जय सिया राम।